हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12 आरोह का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है उषा। इसके राइटर हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। यानी प्रस्तुत कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तन होने वाली प्रकृति का सब चित्र को उकेरा है और कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास भी किया है। और कवि भोर की आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है, इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक ऐसा जीवन परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सील भी है, राख से लिपा हुआ चौका है, स्लेट की कालीमा पर चाक के रंग से मलते अदृश्य बच्चों के नैने हाथ हैं। तो कवि ने नए बिंब, नए उपमान, नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो अब हम कविता का अध्ययन करते हैं। जो हमारी कविता है उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रातः यानी सुबह, नभ यानी आकाश, बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, भोर यानी प्रभात। तो यहाँ कवि कह रहा है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है और वह पवित्र दिखाई देता है। से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, यानी वातावरण में नमी प्रतीत होती है। और सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ हो, मानो राख से लिपा हुआ कोई चौका हो। यह चौका नमी के कारण गीला लगता है। चौका यानी रसोई बनाने का स्थान, यानी यह चौका है वो नमी के कारण अभी गीला लगता है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। बहुत काली सील, सील यानी मसाला पीसने के लिए बनाया गया पत्थर, जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। तो केसर यानी विशेष फूल। यानी कवि यहाँ कह रहे हैं, यानी प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है और ऐसा लगता है कि काली रंग की शील को लाल केसर से धो दिया गया है। अंधेरा काली शील तथा सूरज की लाली केसर के समान लगती है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। मल देना यानी लगा देना। तो यहाँ इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। अंधेर काली स्लेट के समान वह सुबह की लालिमा लाल खड़िया चाक के समान लगती है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उत्साह का अब सूर्योदय हो रहा है। नील जल में या किसी की गोर, गोर यानी गोरी, झिलमिल दे, झिलमिल यानी मचलती हुई, दे यानी शरीर, जैसे हिल रही हो यानी जैसे हिल रही है, और जादू टूटता है, इस उत्साह का अब सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय यानी सूर्य का उदय होना, यानी भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन है वो यहाँ कवि ने किया है। और कवि कहते हैं कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है और ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी यानी सुंदरी की देह हिल रही हो और धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है, हिलता सा नजर आता है। जादू टूटता है, इस उत्साह का अब सूर्योदय हो रहा है। और कुछ समय बाद जब सूर्य उदय हो जाता है तो उत्साह का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है और ऐसा लगता है कि उत्साह का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो गाइज, हमने इस कविता का अच्छे से अध्ययन किया है और इस कविता में कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास है वो किया है। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू गाइज।